ये तस्वीरें हैं नए जम्मू की। जम्मू के हालात सामान्य नहीं है, अब तो कहना ही पड़ेगा। और इस वक्त मैं उस घर में हूं जहां पर 7 लाख की चोरी हुई है, यानी कि 7 लाख के आसपास का गोल्ड और 40,000 कैश। देखिए हालात। और ये वो घर है जहां पर चोरों ने कुछ ही समय पहले चोरी की और 7 लाख का गोल्ड लेकर जो है फरार हुए हैं। और देखिए जिंदगी भर की कमाई लेकर फरार हुए और इस वक्त शारिका विहार लोअर रूपनगर की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और अभी तक फॉरेंसिक टीम का इंतजार है कि वो कब आएगी, जांच पड़ताल करेगी, लेकिन पुलिस के अधिकारी तो आए। मामला देखिए क्या है कि चोर जो है उन्होंने सिलेंडर से दरवाजा जो है वो तोड़ा और उसके बाद इस रूम में घुसे और उसके बाद तसल्ली से चोरी की है। और ये सामने आप तस्वीरें देखिए, ये है बदलता जम्मू और नए जम्मू की तस्वीर। लेकिन इस सब पर पुलिस को जवाब देना होगा कि बढ़ती चोरियों को लेकर पुलिस किस तरह से अब एक्शन करेगी। हुआ क्या है, जिनका ये घर है उनसे जान लेते हैं। मैम बताएं क्या पूरी कहानी हुई, कैसे चोरी और कितने बजे हुई? ठीक है सर। सर मैं दीपिका सोनी, ये मेरा ही घर है, मैं ओनर हूँ यहाँ की। हमारे किराएदार भी रहते हैं, बट मैं मेरे 2 बच्चों के साथ रहती हूँ यहाँ पे। बाकी हमारी फैमिली भद्रवा में रहती है। मैं केएनसी सैलून में जॉब करती हूँ। मैं 1 बजे आज पहले मॉर्निंग में गई थी, देन अपना काम खत्म करके घर आई। 1 बजे मैं यहाँ से पूरा घर लॉक करके फिर से गई सैलून। और 3 बजे मेरे बच्चे आते हैं स्कूल से, एक चाबी उनके पास रहती है, एक मेरे पास रहती है, क्योंकि यहाँ पे किराएदार नहीं थे तो घर बाहर से लॉक था, गेट बाहर से लॉक था। देन बच्चों ने गेट खोला है, अंदर आए हैं, बट उन्होंने देखा जो अंदर वाला छोटा गेट होता है उसका कुंडा नीचे पड़ा हुआ था। तो वो अंदर आए, उन्होंने देखा जाली का दरवाजा खोल के कि बड़ा दरवाजा तो टूटा हुआ है, लॉक लगा हुआ था, दरवाजा टूटा हुआ है। वो गए हैं अपनी मासी के घर, मासी साथ में ही रहती है, कि मासी जल्दी आओ, हमारे घर का दरवाजा टूटा है, शायद अंदर कोई है, हमें डर लग रहा है। देन मेरी सिस्टर आई है, उसने कॉल किया मुझे कि दीदी जल्दी आ जा, तेरे घर पे चोरी हो गई है। अब मैं भागते हुए आई हूँ घर पे और देखा यहाँ पे दरवाजा टूटा हुआ है, मेरा सारा लॉकर टूटा हुआ है, सामान सारा बिखरा हुआ है, गोल्ड मेरा सारा चोरी हो गया। कितना गोल्ड है मैम? 7 तोले सोना था मेरा और 40,000 कैश था। अब जम्मू वालों को ये रहेगा कि 40,000 कैश आज के जमाने में कौन रखता है घर पे, बट वो मैंने रेनोवेशन का काम लगाना था, दैट्स वाई मैंने रखा था कैश घर पे, और वो भी ले गए। बाकी जो मेरे बजट जो होती है स्त्री धन वो भी ले गए और मेरा सोना सारा ले गए। पुलिस आई यहाँ पे, हमने कॉल किया, पुलिस आई, 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा पिक्स वगैरह ले गए वो और बोले कि हाँ जी आप आओ एफआईआर करवाओ। तो अब मैंने उनसे पूछा सर आप देखेंगे इनको या फोरेंसिक वगैरह कुछ आएगी? उन्होंने कहा नहीं, अब आप सामान समेट लो, हम देख लेंगे आगे का क्या कार्रवाई करना, आप एफआईआर करवा लो चिनौर वाले पुलिस स्टेशन में। बस इतना ही। अगर ये हाल रहा, डे बाय डे ऐसे चोरियां होती रहेंगी, नो फोरेंसिक नथिंग, तो ये कैसा प्रोसेस है, कैसा प्रशासन है? पुलिस कहाँ है? अगर हर दिन दहाड़े 2 घंटे के अंदर चोरी हो रही है, मतलब इंसान बाहर मार्केट तक भी नहीं जा सकता। अगर अकेली लेडीज घर में रह रही है उनके लिए तो जीना मुश्किल हो गया ना। अगर ये तो अच्छा है कि बच्चे स्कूल में थे, अगर वो अंदर होते, क्योंकि मेरा ये रहता है, मैं सिंगल मदर हूँ सर, मैं बाहर से लॉक लगा के बच्चों को चली जाती हूँ। अगर बच्चे अंदर होते वो तो मेरे बच्चों को मार के चले जाते, फिर मैं क्या करती? तो मेरी प्रशासन से, मेरी पुलिस से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये सबको रोकने में कुछ हेल्प कीजिए, जम्मू वासियों की हेल्प कीजिए। ये चोर घुसे कैसे, कुछ बता सकते हैं? सर हमारे घर के बाहर सिलेंडर था, खाली सिलेंडर, और दरवाजे का लॉक उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, ये आप देख सकते हैं, टेढ़ा हुआ है, बट ये खुला नहीं है क्योंकि बच्चों ने दरवाजा खोला तालाबाद में। ये सिलेंडर वहां गेट के पास था क्योंकि ये भरवाना था, उसको सिलेंडर से यहाँ गेट तोड़ा, दरवाजा तोड़ा गया, यहीं से एंट्री एंड एग्जिट दोनों यहीं से हुए हैं। तो देखिए ये जो वो सिलेंडर है जिससे इस दरवाजे को तोड़कर चोर जो है अंदर घुसे हैं और हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया। देखिए चोरों ने जो है किस तरह से चोरी को अंजाम देते हुए, और ये पूरा घर है लेकिन घर ये खाली था, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं कई बार अपने बच्चों को भी इसी रूम में जो है वो छोड़कर जाती हूं, लेकिन ईश्वर ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर कुछ और वारदात को अंजाम दे जाते चोर, कौन जिम्मेदार होता? और देखिए चोरों के हौसले जो है वो बुलंद हैं। चोर धड़ल्ले से चोरियां कर रहे हैं, स्कूटी चोरी, स्कूटर चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, कारें चोरी, ऑटो चोरी।
दुकानों में चोरी, घरों में चोरी, बुटीक में चोरी, अस्पतालों में चोरी। यह है नया जम्मू। और ऐसी चोरियां मैंने कभी नहीं देखी। और तमाम लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरे इधर चोरी होगी, मेरे घर में चोरी होगी, दुकानों में चोरी होगी। ये तो हालात बन चुके हैं हमारे बदलते जम्मू के। नया जम्मू बोला जा रहा था, क्या यह है नया जम्मू जहां पर लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रहे और लोग डरे हुए हैं? और ये जो महिला जो जानकारी दे रही थी, उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे इसी, कई बार मैं अपने बच्चों को घर में रख के जाती हूं, और जो चोर है उनके पास तो हथियार भी होंगे, और कोई और वारदात को अंजाम दे जाते, कौन होता जिम्मेदार? प्रशासन को इसका जवाब देना होगा, जम्मू कश्मीर पुलिस को इसका जवाब देना होगा। और बढ़ती चोरियों को लेकर हमारे जम्मू के एसएसपी जोगेंद्र जी, वो क्या इस पर बातचीत करेंगे? क्या हमसे बातचीत वो करेंगे? और करते हैं तो इन चोरियों को रोकने के लिए क्या प्लान बनाएंगे? क्योंकि जनता परेशान है, और जब जनता परेशान होगी, जेके मीडिया सवाल पूछेगा। और यह बात याद रखिए कि आप अपने घर में रहिए, अपने घर को अकेला ना छोड़िए। और अब इस महिला का 7 तोले सोना चोरी, 40,000 कैश जो सेविंग की थी, तो देखिए कितनी हैरानगी की बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सबको, चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जितना ज्यादा सतर्क हो सके उतना सतर्क रहिए, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। और पुलिस क्या अपना प्लान लेकर आएगी, किस तरह से चोरियों के मामलों को रोकेगी, वो अब वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। कैमरामैन दीपक मनहास के साथ, जय हिंद।